नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग ब्लॉगर। मैं आपका भाई विराट विशाल यादव। दोस्तों, आज आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे या पीछे डिस्प्ले पर जो वीडियो चल रहा है वह देखकर समझ ही गए होंगे कि आज के इस वीडियो में बता रहा हूं कि पीछे जो आप डिस्प्ले पर देख रहे हैं इसमें एक व्यक्ति है जिनका मुंडन कराया जा रहा है। आखिर इनका मुंडन क्यों कराया जा रहा है, तो चलिए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमारे देश के आज़ाद हुए पिछले कई वर्ष हो चुके हैं और तमाम हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी मनाते हैं। संविधान जो लागू हुआ उनको भी मनाते हैं। जो हमारा 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ था हमारे भारत में, तो हम उसको भी सेलिब्रेट करते हैं। हर साल की भांति हर साल हम लोग जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं हर तरीके से। तो कहीं मंच पर देखा जाता है कि जातिवाद को लेकर वोट करते नजर आए होंगे और तमाम पार्टियां जाति को लेकर, धर्म को लेकर तो कभी कुछ राजनीतिक मुद्दा आते रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश के जहां बीजेपी की सरकार है, वहां उत्तर प्रदेश के इटावा से एक ऐसा खबर आया है जो जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़ा हो जाएगा और आपके भी खून खौल उठेंगे। क्या ऐसा हो सकता है आज़ाद भारत और भारत जो संविधान रहित देश में, जिसमें संविधान पूर्ण रूप से लागू है, उस देश में क्या जाति धर्म के नाम पर लोगों को मुंडन कराया जा रहा है? कि आप ब्राह्मण नहीं है तो आपका पूजा कराने का अधिकार नहीं है, आप ब्राह्मण नहीं है तो आपको कथा करने का अधिकार नहीं है, केवल आप कथा सुन सकते हैं। इस पर समाजवादी पार्टी के सरकार भी इस पर बयान दिए और तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाकर वहां पर उन लोगों को सम्मानित किए जिन लोगों का जो है मुंडन कराया गया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम सारी कहानी आपसे बात करेंगे। क्या यादव होकर भगवान को पूजा करना गुनाह है? क्या दलितों को भगवान के नाम पर कथा करना, भगवान को पूजा करना गुनाह है? तो फिर क्यों, अगर गुनाह नहीं है तो फिर क्यों यादव समाज के लोग को कथा के लिए बुलाया गया ब्राह्मण के नगरी में, मैंने ब्राह्मण के गांव में, और वहां पर उनका मुंडन करा दिया गया? ये कहीं ना कहीं सरासर यादव समाज को सर नीचे करा दिया गया और पूरी दुनिया को दिखा दिया गया कि दलितों और छोट कास्ट के लोगों के लिए भगवान नहीं है। अगर ऐसा कहेंगे तो आपको भी लगेगा कैसे नहीं है भगवान, भगवान तो सबके लिए है। लेकिन आपको आज हम बता दें, एक ऐसा उत्तर प्रदेश के इटावा से शर्मसार करने वाली ब्राह्मणों की हरकत सामने आया है, जिसमें एक कथावाचक व्यक्ति को जो यादव जात से बिलोंग करते थे उनको कथा के लिए बुलाया जाता है उत्तर प्रदेश के इटावा में, और उनका कथा खत्म होने के बाद उनसे जात पूछी जाती है। जैसे कथा खत्म करने के बाद जो सब लोग भोजन के लिए जाते हैं तो उनसे जात पूछी जाती है। जात पूछने के बाद कहा जाता है कि ब्राह्मण को कैसे आप ब्राह्मण के नगरी में आ गए यादव होकर, या तुमको कथा करने का अधिकार किसने दिया, और उनका मुंडन करा देते हैं। वहीं देखा जाता है कि ब्राह्मण महिलाओं का मूत्र जो उनके ऊपर देह पर छिड़क कर कहता है कि जाओ आज से तुम शुद्ध हो गए। तो क्या ये कहीं ना कहीं दलित, आज भी ब्राह्मण को मन में ये बात है कि दलित दलित ही होता है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ब्राह्मण का कहना है कि जब तक ब्राह्मणों के मूत्र से आप छिड़क कर शुद्ध नहीं हो तो तब तक आप ब्राह्मण नहीं बन सकते, दलित ही रहेंगे। तो मैं इस पर कहना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान का ये असर है जो आज जो लोग ये गलत किए हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अगर आज यादव समाज ये गलती कर दिया होता तो पूरे ब्राह्मण और उत्तर प्रदेश के सरकार जेसीबी के पहुंच जाते। या अगर यही गलती कोई मुसलमान कर दिया होता तो आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जेसीबी लेके पहुंच जाते। लेकिन आज एक ब्राह्मण समाज ने एक अहीर जात को, या जो श्री कृष्ण के वंशज कहे जाते हैं, उनको इस तरीके से अपमान किया। और इस तरीके से अपमान होने के बाद भी वहाँ की पुलिस केवल उनको अरेस्ट कर रही है, ना ही उन पर कुछ कार्रवाई की जा रही है, केवल अरेस्ट किया जा रहा है। ज़्यादा होगा और उसको छोड़ दिया जाएगा फिर बाद में, क्योंकि बीजेपी सरकार में ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ होते रहती हैं। क्योंकि बीजेपी के सरकार में कुछ भी गलती हो छोटी ही होती है, लेकिन अगर वही पार्टी कोई दूसरा करे तो वो भाई देशद्रोही है और आतंकवादी हैं, तो कुछ है तो देश के लिए खतरा है। लेकिन वहीं बीजेपी की सरकार है, सबसे ज़्यादा बता दें बीजेपी की सरकार में उत्तर प्रदेश में रेप की घटनाएं सामने आई हैं जो योगी सरकार में हुआ है। जो लोग रेप को लेकर बहुत ही बड़ा बयान दिया करते थे। लेकिन चलिए आज हम इस मोड़ पर ले चलते हैं। क्या यादव होना या दलित होना गुनाह है इस देश में? तो फिर क्यों ब्राह्मणों ने महिलाओं का मूत्र जो है यादवों जो कथावाचक थे उनके देह पर छीटा गया? क्या ये यादव समाज का अपमान है? क्या दलितों का अपमान नहीं है? उनको दलित क्यों बोला गया? इस पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, अगर आप भी यादव है तो आपको खून खौल उठा होगा, तो बताएं कि यादव का ताकत क्या होता है। और अब दलित समाज से मैं विनती करता हूं कि जो लोग भगवान के नाम ले रहे हो ना कि राम राम, जाओ आज वही ब्राह्मण तुम्हें राम के नाम पर अपने मूत्र जो है आपके शरीर पर छिड़क रहा है। यहाँ पर पीछे आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं
जिस तरीके से एक व्यक्ति है जिनका मुंडन करा रहा है और उस महिलाओं के, ब्राह्मण महिलाओं के चरणों में उनका नाक रगड़वा रहा है, बोल रहा है कि आज के बाद इधर दिखाई मत देना। तो ये कहीं ना कहीं यादव समाज के लिए सूचना है, सचेत होने की विषय है और उन ब्राह्मणों पर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को, लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं आया और ज़्यादा से ज़्यादा उनको अरेस्ट करेंगे, फिर बाद में बेल होगा, छूट जाएगा। लेकिन अगर वही यादव समाज किया होता तो पूरे यादव समाज पर कलंक लगाते ब्राह्मण, कैसे हुआ है? वही यादव समाज जो उन्हें हर गृह प्रवेश, शादी विवाह, हर सुख श्राद्ध सब कुछ में बुलाकर उन्हें सबसे पहले भोजन कराते हैं। आज वही दलित समाज जो सबसे पहले ब्राह्मण को पूजते हैं, आज वही दलित समाज को दलित कहकर और यादव को दलित कहकर पूरे शर्मसार किया गया पूरी दुनिया के सामने। उनको मुंडन कराया गया, कई घंटों तक उनको बंदी बनाकर पीटा गया। आप पीछे डिस्प्ले पर देख सकते हैं जिस तरीके से इन्हें कथाएं बुलाया गया। एक दिव्यांग थे जिनका आंख नहीं था, उनको भी पीटा गया। जो नाल करताल जो गाना बजाना करते हैं उन सबको टीम को पीटा गया। तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश को फिर से जात के नाम पर, धर्म के नाम पर तोड़ा जा रहा है। और आप लोग जाइए झंडा लेकर कि मैं राम के लिए ये करता हूँ वो करता हूँ। आज वही ब्राह्मण समाज आपको पहले राम के लिए पुजवाएंगे फिर पीटेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र चाहिए, और जाओ भाई हिंदू राष्ट्र। ब्राह्मण चाहता है कि हिंदू राष्ट्र हो ताकि हम दलितों पर फिर से जो पुराना अत्याचार था हम कर सके। अंग्रेज दलितों पर कभी अत्याचार नहीं किया था, अंग्रेज गरीबों पर अत्याचार किया था। लेकिन यहाँ देखा जाए तो हमारे भारत के ब्राह्मण दलितों पर अत्याचार कर रहे हैं और इनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। और हमारे दलित समाज के कुछ लोग हैं झंडा लेकर सबसे पहले आगे जाएंगे कि हमें राम राम करेंगे। राम राम करने से कुछ नहीं हुआ, राम भगवान थे। और आज उन राम को जो किया कराया पर आज ये ब्राह्मण लोग जिस तरीके से करतूत कर रही हैं, ये एक कहीं ना कहीं राम के ऊपर धब्बा है। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए। भगवान ठीक है, मैं भगवान को फॉलो करने के लिए कहता हूँ, भगवान को पढ़िए, उनके बारे में समझिए भगवान क्या थे। श्री राम इंसान थे, लेकिन भगवान कब बने, परशुराम कब बने? क्योंकि उन्होंने ऐसा कार्य किया जिससे हमारी आम जनता को, हमारे देश के युवाओं को शिक्षा, रोजगार, हर कुछ मिले। एक ऐसे श्री राम थे जो देश के लिए, अपने साम्राज्य के लिए, भारत के लिए वो वनवास चले गए थे। लेकिन आज वही ब्राह्मण है जो जात के नाम पर लड़ाकर खुद राज कर रहा है दलितों समाज के ऊपर। ये तुम्हारा इतना दूर एरिया है, ये हमारा एरिया है, ये मेरा गाँव है, मैं यहाँ पर कमाऊंगा, तुम यहाँ पर कमाओ। लेकिन वहीं जब आप पढ़ लिख के, मैं बार बार एक चीज़ को दोहराता हूँ कि पढ़ा वही है जो पंडित है, जो पढ़ा वो पंडित है। लेकिन यहाँ पर जो पंडित खानदान में पैदा लिया वो पंडित है। इसका पूरा के पूरा आपको इस वीडियो के माध्यम से देख ही रहे होंगे जो पीछे डिस्प्ले पर चल रहा है। जो मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप पीछे डिस्प्ले पर देख सकते हैं जिस तरीके से एक पढ़ा लिखा कथावाचक कोई बुर्बक नहीं होता है, अनपढ़ नहीं होता है। कथावाचक वो होता है जिसे कथा का ज्ञान हो। आप कथावाचक नहीं बन गए, क्यों नहीं बने? क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं है। आप भी पढ़े लिखे होते, ज्ञान होता, आप भी कथावाचक बन सकते थे। जिस तरीके से इटावा में, उत्तर प्रदेश के इटावा में दलितों पर अत्याचार किया गया, दलित करके उनके भगाया गया, ये कहीं ना कहीं शर्मसार करने लायक है। तो आप लोग अभी समझिए, भगवान को फॉलो कीजिए। ये ब्राह्मण लोग आपको पूजा करवा के आप ही पर अत्याचार करेंगे। तो मैं इसी यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग इस पर आवाज़ उठाएं। आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। आज अगर आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं तो आने वाला समय में हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं उनको बुला कर लाइए, कहिए कि कहाँ गया हिंदू राष्ट्र। आज दलितों को मारा जाए, इसीलिए मतलब दलित संविधान छोड़कर हिंदू राष्ट्र की बात करें। हिंदू राष्ट्र क्यों बनाया जा रहा है आपको मालूम है? ताकि संविधान नहीं, हिंदू के किया कराया पर चले। फिर से आपको स्तन ढकने की इजाज़त नहीं मिलेगा, फिर से आपको चप्पल पहनने की इजाज़त नहीं मिलेगा, घोड़ा सवार करने की इजाज़त नहीं मिलेगा, साइकिल चढ़ने की इजाज़त नहीं मिलेगा। तो इसीलिए आप हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। नहीं, आपका भी मन है कि हम दलित से मार खाएं, हर जगह बेइज्जती कराएं, मुंडन कराएं, टिकी कटवाएं। आपका जो सबसे बड़ी चीज़ के धर्म के नाम पर हम हिंदू धर्म टिकी रखते हैं, आस्था में विश्वास रखते हैं, उस टिकी को ब्राह्मण ने छिलवा दिया। आप पीछे डिस्प्ले पर देख सकते हैं किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया। इसीलिए आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप अपना कमेंट राय अपना जरूर दे, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर अपना योगदान दे कि क्या मैं गलत बोला हूँ या सही बोल रहा हूँ। इस पर अपना चर्चा जरूर करें, सोचने की विषय है। तो आज नहीं तो कल सब एक एक करके सब धर्मों को हिंदू राष्ट्र के नाम पर पीटा जाएगा, इसी तरह जलील किया जाएगा। जय दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। मैं आपका भाई विराट विशाल यादव इस घटना से जुड़े तमाम जानकारी आपको देने की कोशिश करते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।